I'm Dr. Kulwinder Kaur, and basically by profession I'm an academician, and I'm into teaching line for past 25 years. So in 25 years mein I had lot of learnings, lot of experiences which I would like to share with everybody today. Today I'm going to talk to you all about stress management. और basically stress management की बात जो करनी है, that is to be talked about youngsters, because we can see that there are youngsters who are suffering from work pressure, who are suffering from career pressure from the family. So because of that they face anxiety, depression, stress. So आज एटलीस्ट 30% हमारा यूथ ऐसा है विच इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट 10 to 15% ऑफ देम कमिट सुसाइड. हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं वेयर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT टू क्रैक IIT, एंड जब वो उस पर फेलियर फेस करते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फेस देयर फैमिली, देन दे कमिट सुसाइड. तो ये सुसाइडल केसेस बहुत कॉमन हो गए. सुसाइडल केसेस आर ऑल्सो कॉमन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वर्क प्रेशर फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर. सो हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सहज योगा मेडिटेशन. आई एम प्रैक्टिसिंग सहज योगा मेडिटेशन फॉर पास्ट 20 years. तो हम छोटी सी बात करते हैं कि सहज योगा मेडिटेशन एक्चुअली है क्या. सहज योगा मेडिटेशन एक बहुत यूनिक टेक्निक है जो आपकी इनर एनर्जी, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, कुंडलिनी पावर, उसको अवेकन करती है, उसको एक्टिव करती है, एंड देन दैट एक्टिव एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इन इनर ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड यू. तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है वी हैव फियर, एग्जाम फोबिया, तो उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, देन ऑल दो स्टूडेंट्स हु लैक कॉन्फिडेंस. So all these qualities are developed in students when this inner energy gets activated, and this inner energy is so powerful that it makes you so peaceful, so calm, so quiet. So there are students who have a problem that lot of thoughts keep coming them and bombarding them, and many of thoughts are there which are actually useless thoughts. कुछ भी दिमाग में चलता जा रहा है, कुछ भी ऐसे thoughts आते जा रहे हैं which is troubling them a lot. So ये energy उनको इतना calm, इतना quiet, इतना peaceful बना देती है that they are able to improve their concentration. जब concentration improve होगा, brain quality automatically improve होगी, so उनकी performances automatically is going to improve. So for the young generation meditation is actually very very important, क्योंकि वो meditation से अपने आप को इतना quiet, इतना calm बनाकर अपने आप को anxiety, depression से और इन सारी situation से बाहर ला सकते हैं. I also have one suggestion over here for the parents. हम अभी का अगर lifestyle देखें तो we can observe that parents are so busy in their life, whether in their business life or their professional life, whatever, that they do not have time for their kids. They do not have time to take care for their children. So children have developed one tendency. They have started feeling loneliness from a very small age. वो loneliness उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, उनको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाती, वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज़ से कि that deviates them from their academics, their career, their education. तो एज अ लाइफ वो एज अ रिजल्ट वो जिनको जितना कुछ अच्छा लाइफ में करना होता है वो कर नहीं पाते, वो उतना कुछ अचीव कर नहीं पाते. सो हियर आई हैव अ सजेशन फॉर पेरेंट्स दैट you have to give time to your children. उनको आपका टाइम चाहिए, उनको आपका लव चाहिए, उनको आपका कंपैशन, आपकी केयर चाहिए. अगर आप चाहते हो आपका बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट बने, तो प्लीज़ डू गिव लव एंड इनफ लव एंड केयर टू योर चिल्ड्रन. अदरवाइज वो बच्चा कभी कॉन्फिडेंस गेन कर ही नहीं पाएगा. स्पेशली वो बच्चे जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, एंड दोज हु आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन बच्चों पर ऑलरेडी इतना प्रेशर है. वो लोनलीनेस उनकी प्रॉब्लम को, उनके स्ट्रेस को, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा. सो पेरेंटल केयर, पेरेंटल लव इज़ very 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 essential
to develop a very positive personality of the children. And तभी हम as parents एक बहुत अच्छी generation इस society को, समाज को दे पाएंगे. Here I also have one more suggestion. Women have a very important role to play over here. We have Women's Day coming up in few days. I personally believe that womanhood should not be celebrated only on Women's Day. Womanhood is something that should be celebrated every day. हर दिन Women Day celebrate होना चाहिए. Because women is the strength not only of the family but also of the society. एक women घर की नींव है, वो बच्चों के संस्कार, बच्चों के moral values develop करने के लिए responsible है. And it is women who has to make sure that their children develop into a very good human beings. Obviously career growth, professional growth बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों की take care करना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रोफेशन में बहुत अच्छा बनाना, करियर में अच्छा बनाना ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स, ऐसे ह्यूमन बींग्स हु आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, हु आर नॉट सेल्फिश एंड हु एक्चुअली स्टैंड फॉर द सोसाइटी, who are actually a asset for the society, not a burden or a liability for the society. Jai Hind, Jai Bharat.